नमस्कार मित्रों, सभी को भीमा कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आइए आज हम गणित का नया टॉपिक लेकर आए हैं प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना। तो मित्रों, पहला समीकरण जैसे 2x + 3y = 6, एक ये समीकरण है। दूसरा हमने ले लिया 3x + 2y = 4, समीकरण 2। ये आपके दो समीकरण हैं। अब इस समीकरण से हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या करना है हल में? सर्वप्रथम आपको क्या करना है, समीकरण 1 को ले लेना है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से क्या करेंगे, x का पद y के पद में कर देंगे। तो ये 2x = 6, इधर जाएगा ये -3y हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा, यहाँ हमारा हो जाएगा 6 - 3y/2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना निकल रही है, 6 - 3y = 2। अब हम क्या करेंगे, यही x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब हम क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण 2 में रख दें। समीकरण 2 हमारा 3x + 2y = 4 है। अब यहाँ x की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 - 3y/2। तो यहाँ लिख देंगे 6 - 3y/2 + 2y = 4। अब क्या करेंगे, 3 से इसमें गुणा कर देंगे और इस 2 से सभी में गुणा करते चले जाएंगे। तो ये 2 हमारा हट जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 × 3 = 18 - 3 × 3 = 9y प्लस ये हो जाएगा 2 × 2 = 4y = 4 × 2 = 8। अब यहाँ क्या करना है हमें, 9 में से 4y को घटा देंगे तो -5y बचेगा, और ये 8 है, ये इधर जाएगा तो -18 हो जाएगा। तो अब क्या करें, 18 में से 8 घट जाएगा तो -5y = 18 में से 8 घटा देंगे तो -10 बचेगा। अब हम काट देंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा मान -5y है तो y बराबर हो जाएगा -10/-5। माइनस से माइनस कैंसिल और 5 × 10, तो y का मान आ गया 2। इस प्रकार से हमारा y का मान 2 आ गया। अब क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। हमारा x का मान पूर्ण रूप से ले लिया, तो ये जो बना हुआ है यही हम रख देते तो भी हमारा x का मान निकल आएगा। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पास में y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक ही हमारा 2x + 3y = 6 है पहला समीकरण। y के स्थान पे कितना रखना हमें, 2। तो ये हो जाए 2x + 3 × 2 = 6, 2x + 6 = 6। तो यहाँ पास में ये हो जाता है 3 × 2 = 6, और ये उधर चला जाएगा 2x बराबर, ये इधर जाएगा तो 6 - 6, 6 से 6 चला जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा। तो x = 0, x का मान आ जाएगा आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ 0 हो रही है। अगर यहाँ भी हम 2 रखते तो 3 × 2 = 6, 6 से कैंसिल हो जाता, 0 बचता, और 2 से भाग देते तो 0 आ जाता। तो दोस्तों, ये रहा आपका प्रतिस्थापन विधि से जब भी समीकरण को हल करना है तो इस प्रकार से कोई एक समीकरण को ले करके उसको x का पद में कर देंगे, x के पद में कर देंगे, और उसके बाद जो भी हल आएगा x या y का मान जो भी आएगा उसको हम दूसरे समीकरण में उसका मान रख देंगे तो उसका एक वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। फिर उस वैल्यू को समीकरण 1 या 2 में रख देंगे
तो हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो आइए एक और एग्जाम्पल लेकर हल करते हैं। 2 3 4 एग्जाम्पल में सॉल्व कराऊंगा, आपका ये प्रतिस्थापन विधि हल हो जाएगा। जैसा कि नेक्स्ट सवाल है, ले लेते हैं 4x माइनस वाई बराबर 8, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण 3x प्लस वाई बराबर 6, ये दूसरा समीकरण। तो सेम कंडीशन उसी प्रकार से करेंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, समीकरण हल पे समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 में क्या, 4x माइनस वाई बराबर 8, तो 4x बराबर ये उधर चला जाएगा, 8 प्लस वाई हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 8 प्लस वाई बटे 4। तो अब इस x का मान समीकरण, देखिए हमने 1 से शुरू किया, तो अभी ये वैल्यू को हम 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित या रखने पर, प्रतिस्थापित करने पर, देखिए प्रतिस्थापन मतलब हुआ ये प्रतिस्थापित करना, उसकी वैल्यू उस पर रखना। प्रतिस्थापित करने पर, तो देखिए हम प्रतिस्थापित करेंगे समीकरण 2 में, तो ये 3x प्लस वाई बराबर 6। अब यहाँ x की वैल्यू रख देंगे 3, x के स्थान पे कितना, 8 प्लस वाई बटा 4 प्लस वाई बराबर 6। अब इस 3 को इसके अंदर गुणा कर दें, इस 4 से सब में गुणा कर देंगे, बटे में जो है 4 कैंसिल हट जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, प्लस 3y हो जाएगा, प्लस ये 4y हो जाएगा बराबर 6 चौको 24 हो जाएगा। तो ये 24 प्लस में है और ये 24, तो 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, 4 के 7 वाई हो जाएगा, और ये 24 माइनस 24, तो 24 से 24 कैंसिल होने का मतलब हुआ क्या कि 0 आ गया, तो 7 वाई बराबर 0, और ये भी वाई की वैल्यू आ जाएगी आपका 0, ये वाई की वैल्यू 0 आ जाती है। यहाँ 24 से 24 कैंसिल कर देंगे, 3y, ये 4 3 7 हो जाएगा, 7 बराबर 0 हो गया, तो y बराबर 0, y का मान 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ y का मान समीकरण 1 में रख देंगे या 2 में रख देंगे, कुछ भी होगा, तो हम लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो 4x माइनस वाई बराबर 8, तो 4x, यहाँ y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, बराबर 8, तो 4x बराबर 8, तो ये उधर चला जाएगा, x बराबर 8 बटा 4, तो 4 गुना 8, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यहाँ पास में दिख नहीं रहा है, तो ये हो जाएगा डायरेक्टली 4x बराबर 8, और काट देंगे तो x बराबर 2 आ जाएगा, 4 गुना 8। तो इस प्रकार से हम मान निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सभी को, जितना भी प्रतिस्थापन विधि से है, सभी सवाल को इसी प्रकार से आपको करना है। कहीं भी किसी भी जगह ये सवाल मिले, इस प्रकार से दिखे तो आप इसे प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। अगर प्रतिस्थापन विधि ना कह करके विलोपन विधि का प्रयोग भी कर सकते हैं। विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे वो और आसान विधि होता है, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में विलोपन विधि भी बताऊंगा, लेकिन इसमें अभी आज का टॉपिक ही है हमारा प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना। तो चलिए हम कोई अगला सवाल ले लेते हैं। ये पहला समीकरण है, दूसरा हम कर लेते हैं 3x प्लस
4y बराबर 8 कर दिए समीकरण को। ये हमने दो समीकरण लिए। आज इन दोनों समीकरण को हम कैसे हल करेंगे, तो फिर हम उसी प्रकार समीकरण 1 से, तो पहला समीकरण से हम क्या करेंगे, यहाँ आज अब हम y मान कर लेते हैं। तो 5x प्लस वाई बराबर 10। देखिए अब की बार हम थोड़ा y के वैल्यू कर लेते हैं। तो 10 ये इधर जाए माइनस 5x हो जाएगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखने के 3x प्लस 4y बराबर 8, और ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस 4, y के स्थान पे रख देंगे 10 माइनस 5x बराबर 8। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 10 चौक 40 माइनस 5 चौक 20x बराबर 8। तो देखते हैं यहाँ 20 में से 3 घट जाएगा तो माइनस 17x बचेगा, और ये 8 है ये इधर जाएगा तो माइनस 40 हो जाएगा। 40 में से 8 को हम घटा देंगे तो ये माइनस 17x बराबर 32 हो जाएगा। माइनस में तो माइनस से माइनस कैंसिल, और ये x बराबर 32/17, ये तो कटेगा नहीं, तो ये 32/17 x का मान आ रहा है। अब इस x का मान क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में या 2 में काट दो कोई दिक्कत नहीं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब इस x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो 5x प्लस वाई बराबर 10। यहाँ हमारा x की वैल्यू तो 5 गुणे 32/17 प्लस वाई बराबर 10। अब यहाँ पास में तो कट नहीं रहा तो ये गुणा हो जाएगा, 5 दूना 10 और 5 तिया 15 1 16 17 प्लस वाई बराबर 10। अब देखिए आपको क्या करना है, इसको उठाकर उधर रखो तो ये y बराबर हो जाएगा 10, y बराबर 10, ये माइनस 160/17। उसके बाद में आपको सॉल्व कर लेना है। ये y बराबर हो जाएगा 170 माइनस 160/17, 17 हम 170 गुणा करके। अब ये y बराबर आ जाएगा 170 में से 160 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 10/17। तो दोस्तों ये रहा आपका y का मान, यहाँ x का मान 32/17, y का मान 10/17। तो इस प्रकार से कोई भी समीकरण हो, हमें अगर कहा जाता है प्रतिस्थापन विधि से, तो हम इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों आपको ये प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गया होगा, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।